नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का पृथ्वी दिवस पर संदेश। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा जी का 31वां जन्म दिवस। चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के लोगा क्षेत्र में 2 तिब्बती मठों को बंद करने का आदेश। तिब्बती समुदाय द्वारा कोविड-19 राहत कोष में योगदान लगातार जारी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संघे द्वारा कोविड-19 संबंधी तिब्बती समुदाय के लिए नवीनतम जानकारी। अब सुनिए खबर विस्तार से। इसी 22 अप्रैल 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने पृथ्वी दिवस पर एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर हमारा यह ग्रह लोगों के सुख एवं स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। फिर भी इस संघर्षपूर्ण परिस्थिति के बीच हम सब करुणा और परस्पर सहयोग के मूल्यों को आत्मसात किए हुए हैं। वर्तमान वैश्विक महामारी हमें जाति, संस्कृति या लिंग इत्यादि बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्रभावित कर रहा है और इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी एक मानवीय एकात्म भाव से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी धरती माँ हमें सार्वभौमिक दायित्व का पाठ पढ़ा रही है। यह नीला ग्रह एक रामनीय निवास स्थान है तथा इसका जीवन ही हमारा जीवन है, इसका भविष्य ही हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि हम सब समान रूप से इस संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमें एकात्म एवं सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए जिससे मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके तथा विशेष रूप से विश्व भर के उन भाइयों एवं बहनों तक सहयोग पहुंच सके जो गरीब हैं। मैं आशा एवं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब अपने सामर्थ्य अनुसार विश्व को सुखी और स्वस्थ बना सके। आज हम दर्शकों को विश्व के सबसे कम उम्र के युवा राजनीतिक बंदी तिब्बत के पूजनीय आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा के बारे में बताएंगे। 11वें पेंशन लामा का 25 अप्रैल 1989 में तिब्बत के लहारी जोंग नागचू में जन्म हुआ था। ज्ञात है कि 10वें पेंशन लामा लोब्सांग ठिनले लुंडुप छुकी ग्याल्सेन का सन 1989 में रहस्यमय निधन के बाद परम पावन दलाई लामा जी ने 14 मई 1995 को 6 साल के बच्चे गेंदिन छुकी नीमा को 11वें पेंशन लामा का अवतार घोषित किया गया था। इसके ठीक 3 दिन बाद उन्हें और उनके परिजनों को चीनी सरकार द्वारा 17 मई 1995 को रहस्यमय ढंग से साजिशपूर्वक गायब कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एवं अन्य कई संगठनों द्वारा चीन पर लगातार दबाव के बावजूद उनके तथा उनके परिजनों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम बता दें कि इस महीने के 25 अप्रैल को 11वें पेंशन लामा 31 साल हो जाएंगे। साथ ही चीन सरकार द्वारा उन्हें रहस्यमय ढंग से गायब करने की इसी वर्ष 25वीं वर्षगांठ भी है। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में तिब्बती समुदाय तथा विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठन ऑनलाइन के माध्यम से चीन सरकार को उनकी शीघ्र रिहाई की मांग करेंगे। चीन सरकार ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लोका स्थित 2 प्राचीन तिब्बती मठों साम्ये और यासंग को कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु बंद करने का आदेश दिया है। इसके अनुरूप दोनों तिब्बती मठों के प्रबंधन समिति ने एक अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक रूप से इन मठों को बंद कर दिया गया है।
चीनी अधिकारियों का ये आदेश आश्चर्यजनक है, क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दावा कर रहा है कि लगातार 11 हफ्तों से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में इस महामारी से संक्रमित या संदिग्ध कोई व्यक्ति नहीं पाया गया है। यदि चीन अधिकारियों का ये दावा सही है तो फिर इन दोनों प्राचीन तिब्बती मठों को कोरोना महामारी के नाम पर सार्वजनिक रूप से बंद करना उचित नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक की अपील के अनुरूप भारत स्थित तिब्बती सेटलमेंट ऑफिस के माध्यम से तिब्बती धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान तथा विभिन्न संगठन लगातार भारत सरकार के प्रयासों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दे रहे हैं। साथ ही भारत स्थित तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस, धार्मिक संस्था और अन्य कई संगठन अपने स्थानीय स्तर पर विभिन्न राहत कार्य जैसे गरीब, जरूरतमंद लोगों, मजदूर सहित निर्धन लोगों की सेवा के लिए राशन, भोजन एवं आवश्यक सामग्री प्रदान कर रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने हेतु तिब्बती समुदाय का इस प्रकार का योगदान भगवान बुद्ध की करुणा और सेवा का आदर्श उदाहरण है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी संबंधी कार्य समिति ने तिब्बत ऑनलाइन टीवी के माध्यम से तिब्बती प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में तिब्बती समुदाय को नवीनतम जानकारी दी है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कानून डॉक्टर पेमा यांगचेन और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोविड-19 टास्क फोर्स समिति के अधिकारी श्रीमती छामचो शामिल थे। अपने संबोधन में सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि तिब्बत के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी से संक्रमित लोगों की निश्चित आंकड़ा और जानकारी नहीं मिल रही है। तिब्बती सूत्रों के अनुसार तिब्बत के तीनों प्रांत से 886 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। उनमें से 106 तिब्बती थे जो बाद में नेगेटिव पाए गए हैं। यह जानकारी 17 मार्च तक की ही है। उन्होंने तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता तथा सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक कोई तिब्बती इस महामारी से संक्रमित नहीं हुआ है। उन्होंने निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों से तालाबंदी के बाद भी सावधानी बरतने तथा शहरों में आवागमन कम करने की अपील की है। इसी प्रेस वार्ता के दौरान 22 अप्रैल 2020 को तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग के पूर्व न्याय आयुक्त स्वर्गवास श्री लोब्सांग खेटुप के निधन पर शोक एवं संवेदना प्रकट की। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोब्सांग खेटुप के निधन से तिब्बती संघर्ष को बहुत आघात पहुंचा है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।